और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में सीएम योगी के एक बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जी हां, यूपी में सीएम योगी के कब्रिस्तान वाले बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। दरअसल बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते हुए सनातन विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में चुनावी पैतरे पारा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं अब यूपी की सियासी जमीन पर कब्रिस्तान वाले नए मुद्दे की एंट्री से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम योगी 80 बनाम 20 के फॉर्मूले पर एक बार फिर से चलने की तैयारी में है? क्या योगी को अखिलेश के पीडीए का कोई तोड़ मिल गया है? आखिर क्या है योगी का ये प्लान मुस्तफाबाद वर्सेस कबीरधाम? जानेंगे इस पूरे प्लान के बारे में इस खास रिपोर्ट में। दरअसल अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल उठाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कब्रिस्तान की चर्चा छेड़कर सियासी पारा चढ़ा दिया। अखिलेश ने सवाल किया था कि दीपोत्सव के नाम पर पैसों की बर्बादी क्यों हो रही है, तो अब इसका जवाब देते हुए योगी ने साफ कर दिया है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाने देंगे। गौरतलब है कि सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने जिले के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीरधाम करने की बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सेक्युलरिज्म के पाखंड में अयोध्या को फैजाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद और कबीरधाम को मुस्तफाबाद बनाया था। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार यानी कि योगी सरकार धार्मिक स्थलों की पहचान वापस लौटा रही है और विकास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, अब धार्मिक स्थलों की पहचान वापस लौटा रहा है और विकास में लग रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश की एकता को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज भी समाज विरोधी ताकतें आस्था पर प्रहार करने और जाति के नाम पर विभाजन करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम समय रहते अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे तो ये बीमारियां कैंसर की तरह समाज को खोखला कर देंगी। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि माता भूमि पुत्रो हम, ये भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि और पितृभूमि है। इस धरती की सेवा ही सच्ची उपासना है। वैसे देखा जाए तो योगी राज में शहरों का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। अब तक कई शहरों के नाम बदले गए और कई शहरों के नाम बदले जा सकते भी हैं। लेकिन विपक्ष का एक सवाल अब भी जस का तस ही बना हुआ है कि नाम बदलने की राजनीति के निशाने पर केवल एक ही धर्म क्यों है। याद हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी ने 80 बनाम 20 का नारा दिया था। ये वही नारा है जिससे 2022 में ध्रुवीकरण हुआ था और नतीजा ये रहा कि यूपी में योगी रिटर्न्स की एक नई कहानी शुरू हुई थी। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले के आगे मोदी योगी की जोड़ी और 80 बनाम 20 का ये फॉर्मूला दोनों फेल हो गए थे। ऐसे में हम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी अखिलेश के पीडीए का भी एक मजबूत और परमानेंट इलाज तलाश रहे हैं। हर बार एक नई रणनीति निकाल रहे हैं। हालांकि मिशन एक ही है, जातियों में बिखरे इस हिंदू समाज को एकजुट करना। बहरहाल चाहे बिहार 2025 का चुनाव हो या यूपी का 2027 विधानसभा चुनाव, भाजपा के लिए इस चुनावी रण पर कांटे ही कांटे बिछे हैं, क्योंकि सियासी बाजार में बीजेपी की ये हिंदुत्व वाली पिच जीत की गारंटी तो अब बिल्कुल नहीं दे सकती है। लिहाजा विपक्ष के सवालों को ही मोहरा बनाकर बीजेपी अब निशाना साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये रणनीति सफल भी होती दिख रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो योगी बीजेपी का स्टार ब्रांड फेस है। हिंदुत्व के चैप्टर पर योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलते हैं। हालांकि उनकी यही स्टाइल कई बार कुछ लोगों को हजम नहीं होती है और फिर इस पर राजनीतिक गलियारों में पासे चले जाने लगते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।